नमस्कार। पार्किंसंस डिजीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो रोगी को इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि कई बार रोगी उसकी वजह से सुसाइड की कोशिश करता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स को यदि मैं कहूँ कि आप डाइट और कुछ मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको क्योर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए ताकि आप उन सारी चीज़ों को जान सकें और अपने आस पड़ोस के लोगों को शेयर जरूर करना। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये होती क्या है। पार्किंसन डिजीज, इसको मैं पीडी के नाम से बोलूंगा, ये पीडी डिजीज हमारे नर्वस सिस्टम की एक डिजीज है जिसमें हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, चाहे चलने की मूवमेंट हो, चाहे बोलने की मूवमेंट हो, चाहे हमारे आंखों की ब्लिंकिंग मूवमेंट हो, ये स्लो डाउन होने लगती है। इसमें रोगी को झटके आने लगते हैं, इसको ट्रेमर्स बोलते हैं। इसमें रोगी को बोलने में स्पीच प्रॉब्लम होती है, वो लड़खड़ा के बोलता है। इसमें रोगी की मांसपेशियों में जकड़ाहट होती है। ये होता है हमारे न्यूरॉन्स में डीजनरेशन की वजह से। और ये क्यों होता है, इसके पीछे कुछ वजह बताई गई हैं। वैसे तो इसको जेनेटिकल डिसऑर्डर बोला गया है, लेकिन ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, जिसको आप यदि गूगल करेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें देखा गया है कि लेवी बॉडीज ब्रेन के अंदर देखने को मिलती हैं। ये लेवी बॉडीज प्रोटीन्स का एक क्लम्प या गुच्छा होती हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर सेल्स में देखने को मिलती हैं। और इन लेवी बॉडीज के अंदर अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये दोनों चीजें पीडी के पेशेंट्स में पाई गई जब साइंटिस्टों ने देखा। अब ये अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन जो होती है, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को कम करती है। और ये डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों जब कम होता है तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। ये इतनी तेजी से इसलिए डिजीज बढ़ती है, कहीं हमारा सोना, खाना पीना या हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। जब डोपामिन आपके बॉडी में कम होने लगता है तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा जो आपको इसकी प्रोग्रेस को स्लो करने में हेल्प करेंगे। बाकी तो देखिए ट्रीटमेंट पर अवेलेबल है कि यदि आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं तो काफ़ी आपको इसमें आराम मिलता है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छी मात्रा में खाने हैं क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को क्योर करते हैं। इसके वजह से सेल्स, ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होने से बचती हैं और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल रिपेयरिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा, मैंने ऑटोफेगी के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोफेगी अगर करते हैं जिसकी वजह से भी ये जो सिन्यूक्लिन प्रोटीन होता है और जो लेवी बॉडीज होती हैं उनके बनने की प्रोग्रेस भी कम होने लगती है। अब यहाँ पर नट्स का मामला आता है जिसमें अखरोट, बादाम, इस प्रकार के नट्स होते हैं। ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि एल टायरोसिन इसके अंदर पाया जाता है। जिन फूड्स में एल टायरोसिन होता है वो डोपामिन के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, साथ में आप मेंटल एक्सरसाइज करते हैं जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिस पर कई वीडियोस मैंने इसी चैनल पर डाल रखे हैं, आप उनको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कई प्रकार की रिलैक्सिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश जब आप करते हैं, स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है उसके लिए आप जो नंबर दिया जा रहा है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीजिंग एक 3 डेज का वर्कशॉप होता है हमारा, उसको हम ऑनलाइन करते हैं। उसके थ्रू आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना सीख जाते हैं, उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप पीडी यानी पार्किंसंस डिजीज में अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर संग आपसे बता लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।